विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष का माइनर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधारभूत कार्बनिक रसायन की इकाई 4 यानी यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। इस यूनिट नंबर 4 का आखिरी वीडियो लेक्चर यानी नोवा वीडियो लेक्चर इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा जो टाइटल है वो एक कन्फर्मेशन ऑफ इथेन ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, एथेन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन में सरूपण। इस पूरे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हम चलते हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने की ओर। बात करते हैं कंफर्मेशन ऑफ इथेन ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, एथेन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन में सरूपण। डेफिनेशन की बात करें कि कंफर्मेशन एनालिसिस कहां पर होती है, सरूपण कहां पर होता है, तो एकल बंध के चारों ओर फ्री रोटेशन यानी मुक्त घूर्णन के कारण एक ही परमाणु एक ही अणु के विभिन्न स्थानिक रूप सरूपण यानी कन्फर्मेशंस कहलाते हैं, जिससे सरूपण समावयवता यानी कि कन्फर्मेशन आइसोमर्स बनते हैं। The different spectrums of the same molecules due to the free rotation about the single bond are called conformations which leads to conformational isomerism। सरूपण यानी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कार्बनिक रसायन विज्ञान का वह हिस्सा वह पार्ट है जिसमें मॉलिक्यूल्स यानी अणु के परमाणु की अंतरिक्ष में व्यवस्था केवल और केवल सिंगल बॉन्ड के चारों ओर फ्री रोटेशन के कारण बदलती रहती है। इन अलग अलग व्यवस्थाओं को कन्फर्मेशंस या रोटामर्स कहा जाता है। दीज डिफरेंस अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कन्फर्मर्स और रोटामर्स। The conformation of ethane, butane and cyclohexanes are the important topics in the organic chemistry। बात करते हैं इसकी की फीचर्स क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कमरे के तापमान पर एकल बंध के चारों ओर घूर्णन के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत कम होती है, इसलिए ये रूप एक रूप से दूसरे रूप में लगातार बदलते रहते हैं यानी कि चेंज हो सकते हैं। एट रूम टेम्परेचर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड is very low, so this form is considerably transferred to each other। इन्हें रासायनिक रूप से अलग करना लगभग असंभव है, यानी इनको अलग नहीं किया जा सकता, नहीं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से। एथेन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन यानी सरूपण कार्बनिक रसायन विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आइसोमेरिज्म यानी समावयवता मुख्य रूप से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कारण होती है। सरूपण के विभिन्न व्यवस्थाएं जो सिंगल बॉन्ड के चारों ओर रोटेशन के कारण डेवलप होती है यानी कि उत्पन्न होती है। सबसे पहले बात करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ एथेन, एथेन का सरूपण। अब एथेन, पहले एथेन की बात करते फिर ब्यूटेन की बात करेंगे, फिर साइक्लोहेक्सेन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बता देता हूं विद्यार्थियों कि यदि आप ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसका कंप्लीट, इस यूनिट का कंप्लीट या पीडीएफ नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में आपको आना है और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होगा किसको, आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है SPEED स्पीड लर्न LEARN। जब सर्च करेंगे तो आपको ऐसा एप्लीकेशन दिखाई देगा स्पीड लर्न, ठीक है। उसको आपको ओपन कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना आपके मोबाइल में और उसको इंस्टॉल करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर उसके अंदर ऐड करना है। जैसे आप 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके मैसेज बॉक्स में ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालना है, आपके मोबाइल में आपका मोबाइल एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। अब इसमें आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर के अलग अलग कंटेंट आपको दिखाई देंगे। उसमें माइनर केमिस्ट्री पहला और दूसरा दोनों जो पेपर है आपके, उन दोनों पेपर के पीडीएफ नोट्स आपको यहां पर अवेलेबल होगी। मात्र 51 रुपए यानी 51 रुपीज आप देकर परचेस कर सकते हैं आपके नोट्स और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं वापस उसी टॉपिक की तरफ जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक यहां पर आ रहा था, एथेन की बात कर रहे थे। एथेन में सरूपण कार्बन कार्बन एकल बंध के चारों ओर घूमने से बनने वाले विभिन्न स्थानिक विन्यासों को कहते हैं, जहां परमाणु की व्यवस्था बदलती है।
लेकिन बंधों की प्रकृति मुख्य रूप से सांतरित यानी स्टगर्ड, अधिक स्थिर, जिसमें हाइड्रोजन बहुत दूर होते हैं। और दूसरा होता है ग्रसित, जिसे इक्लिप्स कहते हैं, वो थोड़ा कम स्थिर होता है, यानी कम स्टेबल होता है। हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने रूप में होते हैं जो एनर्जी बैरियर के कारण बनते हैं और न्यूमैन प्रोजेक्शन द्वारा दर्शाए जाते हैं। Where the arrangements of atom change but not the nature of the bonds, the main ones are staggered, more stable hydrogen for apart, and eclipsed, less stable hydrogen facing each other, forms which are formed due to an energy barrier and are the represented by the Newman projection. इसमें कार्बन कार्बन बंध के चारों ओर घूर्णन संभव है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो देखिएगा, हम यहां पर न्यूमैन प्रोजेक्शन के द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एथेन के मॉलिक्यूल को। तो ये जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के दूर दूर स्थित है, एक दूसरे के 60 डिग्री पर यदि स्थित है तो इसको हम बोलते हैं स्टगर्ड फॉर्म, ठीक है, सांतरित रूप। और दूसरा होता है इक्लिप्स्ड फॉर्म, ग्रसित रूप, जिसमें एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन एक दूसरे से 0 डिग्री पर स्थित होता है। मुख्य स्वरूपण की बात करें तो एथेन यानी C2H6 में दो मुख्य स्वरूपण होते हैं जो कार्बन कार्बन एकल बंध के घूमने से बनते हैं। बात करते कौन कौन से, पहला होता है स्टगर्ड फॉर्म। विशेषता क्या है इसमें, इसमें हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर स्थित है, एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित है। आगे देखें इसमें क्या देख, आगे और पीछे के कार्बन में हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, जैसे हमने कहा, जिसमें उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बन जाता है, बिल्कुल। और स्टेबिलिटी की बात करें, ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बादलों के बीच रिपल्शन करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें प्रतिकर्षण न्यूमैन होता है, इसलिए यह अधिक स्थिर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स यानी ग्रसित रूप जो होता है वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय भी इस्तेमाल किया जाता है इस वर्ड को। ग्रसित का मतलब होता है खा जाना, निगल जाना। तो यहां पर इक्लिप्स फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो विशेषता क्या है, आगे और पीछे के कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं, जो कि 0 डिग्री के एंगल पर होते हैं, जैसा कि सूर्य ग्रहण में प्रतीत होता है। इसमें एक कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के ठीक पीछे छुपा हुआ प्रतीत होता है। स्टेबिलिटी, ये कम स्थिर होता है, ऊर्जा उच्च होती है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन बादलों के बीच अधिक प्रतिकर्षण बताते हैं। इनमें रिपल्शन सबसे अधिक होता है, इसलिए ये अस्थिर हो जाते हैं। जैसे यहां पर इस डायग्राम में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे इस चित्र के द्वारा, इस ग्राफ के द्वारा हम इक्लिप्स्ड फॉर्म से स्टगर्ड फॉर्म, स्टगर्ड फॉर्म से इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्जन को समझ सकते हैं। तो यदि आप देखेंगे तो जब इसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी, एनर्जी हाईएस्ट होगी, तो ये आपको यहां पर जो बताएगा वो हमारा कौन सा फॉर्म होगा, वो हमारा यहां पर इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा, हमारा इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा ये, ठीक है। अब जब इसको 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो इक्लिप्स्ड फॉर्म कन्वर्ट हो गया आपका स्टगर्ड फॉर्म में, फिर वापस इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर स्टगर्ड फॉर्म में, फिर इक्लिप्स में, फिर स्टगर्ड में, फिर इक्लिप्स में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से कन्वर्ट होता है। जैसे हम यहां देखें हाइड्रोजन बिल्कुल नियरेस्ट है ना, पास पास में हाइड्रोजन 60 डिग्री के एंगल पर है, फिर अगले में हाइड्रोजन वापस, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, फिर हाइड्रोजन आमने सामने हो गए 180 का एंगल, जो 180 डिग्री पर। जब हमने 60 डिग्री से फिर उसको घुमाया तो इक्लिप्स फॉर्म बन गया, फिर 60 से घुमाया तो स्टगर्ड बन गया। तो प्रत्येक 60 डिग्री पर इसको रोटेट करते हैं, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। तो इस तरीके से इनको रोटेट करते हैं। तो छठे स्ट्रक्चर के बाद जो सातवां स्ट्रक्चर आएगा वो पहले स्ट्रक्चर के समान होगा। तो आप देखिएगा पहला स्ट्रक्चर जो है 1 3 5 और 7 ये स्ट्रक्चर समान है। इसी तरीके से आप देखोगे 2 4 और 6 ये तीनों स्ट्रक्चर एक जैसे आपको दिखाई देते हैं। तो ये आपको इस तरीके का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका करना। बात करते हैं ब्यूटेन का कन्फर्मेशन। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र C4H10 होता है। ब्यूटेन में 2 प्रतिस्थापन समूह होते हैं और 2 अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़े मिथाइल समूह हैं, जैसा कि इसके केमिकल फार्मूले में हमने देखा और समझा। मिथाइल समूह आकार में हाइड्रोजन परमाणु से बड़ा होता है। हालांकि हम देख सकते हैं कि पीछे की संरचना सामने की संरचना से हमें ढकी हुई दिखाई देती है।
इसका स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH3 होता है। अन्य हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के क्या होते हैं, पीछे चले जाते हैं और एक मिथाइल समूह दूसरे मिथाइल समूह के फ्रंट साइड में आ जाता है, कि आगे की ओर आ जाता है। दूसरे शब्दों में या तो संरचना उन्हें पूरी तरह से ढक लेती है या पूरी तरह से ढक जाते हैं। ब्यूटेन यानी C4H10 में C2C3 बंध के चारों ओर घूर्णन के कारण चार मुख्य स्थितियां बनती हैं। अब ब्यूटेन में कन्फर्मेशन की बात करते हैं तो जब हम C2C3 बंध के चारों ओर फ्री रोटेशन को देखते हैं तो हमें निम्न कन्फर्मेशन मिलते हैं। पहला मिलेगा आपको एंटी कन्फर्मेशन। दोनों CH3 समूह एक दूसरे पर यदि 180 डिग्री पर होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और इसमें लेस रिपल्शन होता है। कहने का मतलब है, इस चित्र में आप देखोगे यहां पर समझ में आ जाएगा कि एक CH3 यहां पर और एक CH3 यहां पर, तो दोनों एक दूसरे के सामने होंगे और 180 डिग्री पर होंगे, उसको हम बोलेंगे एंटी कन्फर्मेशन बोलेंगे और सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। अगला होता है गॉस स्टगर्ड यानी गॉस सांतरित। CH3 समूह 60 डिग्री पर होता है, ठीक है, एंटी से कम स्थिर होता है। कुछ स्टेरिक प्रतिकर्षण सम स्टेरिक रिपल्शन इसके अंदर होता है, जो इसमें जो CH3 के ठीक पास में आपको दिखाई देता हुआ दिखाई देगा और एक दूसरे के साथ में 60 डिग्री के एंगल पर रहते हैं। उसके बाद आंशिक ग्रसित पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म। बंद एक दूसरे के ऊपर की ओर होते हैं। बॉन्ड आर द टॉप टू ईच अदर। ये सबसे कम स्थिर होता है और इसमें CH3 और H और CH3 के बीच में रिपल्शन होता है। तो देखिए यहां पर इस CH3 और इस H के बीच में प्रतिकर्षण आपको दिखाई देगा और H और H के बीच में भी आपको रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण इसमें दिखाई देगा। चौथा फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं फुल इक्लिप्स यानी पूर्णतः ग्रसित। दोनों CH3 समूह पूरी तरह से आमने सामने यानी कि बिल्कुल पास में आ जाते हैं, जो कि सबसे कम स्थिर होता है। ये देखो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आके, जो कि सबसे कम स्थिर फॉर्म होता है। स्थिरता का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा स्थिर एंटी होता है, उसके बाद गॉच होता है, फिर इक्लिप्स होता है और फिर फुल इक्लिप्स होता है। सिन पेरिफेरल पूर्ण रूप से ग्रहीता संरचना, थीटा का एंगल उसमें 0 होता है। दो आंशिक रूप से ग्रहित संरचनाओं में थीटा का एंगल 120 या 240 की तुलना में अधिक ऊर्जावान होगा, क्योंकि सिन पेरिप्लेनर पूर्ण रूप से ग्रहणीयता संरचना में दो मिथाइल समूह एक दूसरे को ग्रहण कर लेते अर्थात खा लेते हैं, लेकिन आंशिक रूप से अग्रहणित संरचनाओं में प्रत्येक मिथाइल समूह केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण कर पाता है। एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन में एंगल 180 का होता है, जिसमें दो मिथाइल समूह एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा गोच कन्फर्मेशन यानी कि 60 और 300 डिग्री की तुलना में कम होती। यहां पर देखो समझने की कोशिश करें, इस चित्र में आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ के द्वारा यदि हम समझने की कोशिश करें तो विद्यार्थी इस ग्राफ को यदि हम लोग देखें तो आप यहां पर देखेंगे इस ग्राफ को, थोड़ा सा उसके ऊपर, ठीक है। अब यहां पर इस ग्राफ को देखिएगा, तो जब इस ग्राफ को आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको सिन पेरिपेरल मिलेगा, है ना, जिसमें CH3 बिल्कुल एक दूसरे के सामने एक दूसरे को ढके हुए प्रतीत होते हैं, ठीक। अब इसको हमने 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये हाइड्रोजन ये जो CH3 है ये घूमकर यहां पर आ गया, मतलब यहां पर इस जगह आ चुका है, ये गॉच फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर 60 डिग्री से आपने रोटेट किया, फिर इक्लिप्स फॉर्म आ गया। फिर 60 डिग्री से रोटेट किया तो फिर आपका एंटी प्लेनर आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इस रिंग को पकड़कर घुमा रहे हैं, देखो इस रिंग को पकड़कर घुमा रहे हैं हम लोग, तो इसको लगातार आपको क्या करना है, रोटेट करना है। फिर वापस 60 डिग्री से रोटेट किया तो इक्लिप्स फॉर्म आ गया, ठीक है, और वापस 60 डिग्री से रोटेट किया तो फिर आपका गॉच फॉर्म आ गया, और फिर क्या आ गया, सीन पेरिप्लेनर आ गया। तो इसमें दो फॉर्म तो आपको सीन पेरिप्लेनर मिलेंगे, दो आपको इक्लिप्स मिलेंगे, दो आपको गॉच मिलेंगे और एक आपको एंटी प्लेनर मिलेगा। एंटी प्लेनर में क्या होता है, दोनों CH3 एक दूसरे के साथ अधिकतम बंध बनाकर रहते हैं। बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन यानी स्वरूपण। साइक्लोहेक्सेन जिसका सूत्र होता है C6H12 रिंग में तनाव को कम करने के लिए मुड़ जाती है, इसका मुख्य रूप निम्नलिखित होते हैं। साइक्लोहेक्सेन सबसे स्थिर साइक्लोएल्केन है, यह तनाव मुक्त होता है, इसमें मतलब किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं होता, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होती है, यानी इस पर ना तो कोणीय तनाव लगता है और ना ही मरोड़दार तनाव लगता है, और इस श्रृंखला एल्केन्स के समान स्थिरता दर्शाती है। साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोहेक्सेन, इट इज स्ट्रेन फ्री मीनिंग इट एक्सपीरियंस नाइदर एंगुलर नॉर टॉरेंशियल स्ट्रेन
एंड एग्जिबिट स्टेबिलिटी सिमिलर टू चेन एल्किन। ये विशेष स्थिरता केवल द्वारा अपनाई गई एक अनूठी संरचना के कारण है। साइक्लोहेक्सेन की सबसे स्थिर संरचना को कुर्सी संरचना यानी कि चेयर फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि कुछ हद तक कुर्सी के जैसी दिखाई देती है, चेयर के जैसी दिखाई देती है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म की बात करें, ये सबसे स्थिर रूप है क्योंकि इसमें कोणीय एंगल स्ट्रेंथ 0 होता है और सभी हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक ही प्लेन में आ जाते हैं। जैसे इसकी संरचना हमने यहां बना रखी, चेयर कन्फर्मेशन, चेयर जैसे आपको स्ट्रक्चर यहां बनती हुई दिखाई दे रही है, किसकी? साइक्लोहेक्सेन की दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं। साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मेशन में सभी कार्बन 109.5 डिग्री बंद कोण पर होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी स्ट्रेन एप्लीकेबल नहीं होता है। आसन्न कार्बन मतलब पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की पूरी तरह से स्टगर्ड कन्फर्मेशन में व्यवस्थित होता है, जिसमें रिंग टॉरेंशियल तनाव मुक्त हो जाता है। चेयर कन्फर्मेशन में न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में जानने के दौरान इसे और अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये हमारा चेयर कन्फर्मेशन है ना। तो इस चेयर कन्फर्मेशन को हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। कुर्सी नुमा संरचना सबसे स्थिर और सबसे कम ऊर्जा वाली स्ट्रक्चर होती है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन के लिए एकमात्र स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर है, वो कौन कौन से? अगला आता है उसका बोट फॉर्म। यह कम स्थिर होता है क्योंकि इसमें फ्लैग पोल हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन अधिक होता है। फ्लैग पोल हाइड्रोजन क्या होते हैं उसको भी हम देखते हैं अभी। फ्लैग मतलब वो झंडे के जैसे दिखाई देते हैं। साइक्लोहेक्सेन नाव-नुमा संरचना में भी मौजूदा हो सकता है और चेयर फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। आगे बोट से स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एंगल स्ट्रेंथ से फ्री होता है। हालांकि जो बोट की स्ट्रक्चर रहेगा वो चेयर स्ट्रक्चर जितना स्टेबल नहीं होता है, वैसे चेयर स्टेबल ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें कुछ बंद एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं, जिसमें इसमें जो टॉरेंशियल स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो जाता है। नाव जो स्ट्रक्चर होगी वो फ्लैगपोल हाइड्रोजन के कारण नाव के आगे और पीछे स्थित हाइड्रोजन की निकटता के कारण बढ़ जाती है, जिससे परावर्तक तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये जैसे फ्लैगपोल में कह रहा था ना आपको, फ्लैगपोल, तो जैसे आपको एक किसकी बोर्ड के जैसी स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। देखो मैं आपको बताता हूं, बोर्ड देखो, ये जैसे बोर्ड होती है ना, ये ये बोर्ड का स्ट्रक्चर बनता आपको दिखाई दे ना। तो ये आपके कौन सा हाइड्रोजन है? फ्लैग पोल हाइड्रोजन है। कौन से? फ्लैग मतलब झंडे के जैसे दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन, इसलिए इसको फ्लैग पोल। और इस बोर्ड फॉर्म का हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन यहां पर बना रखा है। उसका था ट्विस्ट बोर्ड, मतलब उस बोर्ड को घुमा दिया गया है। यह बोर्ड रूप से थोड़ा अधिक स्थिर होता है। साइक्लोहेक्सेन एक चेयर कन्फर्मेशन से दूसरे चेयर कन्फर्मेशन में परिवर्तित होते समय जो कन्फर्मेशन ग्रहण कर सकता उसका विवरण इस प्रकार है। बोर्ड कन्फर्मेशन से चेयर कन्फर्मेशन में परिवर्तित होने के लिए बोर्ड कन्फर्मर की सबसे ऊपरी कार्बन में से एक नीचे की ओर खींचना पड़ता है ताकि वह सबसे निचला कार्बन उसका बन जाए। जब कार्बन को थोड़ा सा नीचे खींचा जाता है तो ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन हमें प्राप्त होता है। अब देखो ट्विस्ट बोर्ड क्या होता है, इसकी तरफ यहां पर आगे इस बोर्ड को हमने पकड़ के थोड़ा सा मोड़ दिया तो इस तरीके से ट्विस्ट बोर्ड, मतलब बोर्ड को आपने क्या कर दिया? घुमा दिया, ट्विस्ट बोर्ड हो गया। ग्राफ में साइक्लोहेक्सेन की ऊर्जा सबसे कम दर्शाई गई है जब वो एक चेयर कन्फर्मेशन से दूसरे में परिवर्तित होता है। तो इस परिवर्तन के लिए अवरोधक यानी बैरियर 12.1 किलो कैलोरी प्रति मोल 50.6 किलो जूल प्रति मोल होता है। इस मान से यह गणना की जा सके कि साइक्लोहेक्सेन कमरे के तापमान पर प्रति सेकंड 10⁵ रिंग फ्लिप करता है, जो दूसरे शब्दों में दोनों चेयर कन्फर्मेशन तीव्र संतुलन में होते हैं। जैसे कन्फर्मेशन में आप देखोगे तो इस ग्राफ के द्वारा हम समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो चेयर कन्फर्मेशन आपको दिखाई देगा सबसे लोअर एनर्जी लेवल में, फिर 45.2 किलो जूल एनर्जी में हाफ चेयर फॉर्म आपका कन्वर्ट होगा। फिर वापस ये ट्विस्ट बोर्ड यानी बोर्ड ट्विस्ट हो जाएगी, फिर आपको बोर्ड फॉर्म आपको मिलेगा, फिर वापस ट्विस्ट बोर्ड आपको मिलेगा, फिर हाफ चेयर मिलेगा और आखिरी में आपको फिर चेयर कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आप देखोगे यहां पर बोर्ड कन्फर्मेशन सिर्फ आपको एक ही मिलेगा, 2 चेयर मिले, 2 ट्विस्ट बोर्ड मिले और 2 हाफ चेयर आपको यहां पर दिखाई देंगे। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। यहां पर देखें तो एथेन में स्ट्रगल ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद इक्लिप्स कम स्थिर होता है। ब्यूटेन में एंटी गोश आंशिक ग्रसित और पूर्णतः ग्रसित होती है,
उस साइक्लोहेक्सेन में चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर ट्विस्ट बोर्ड और सबसे कम बोर्ड स्टेबल होता है। विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। आई होप चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को शेयर भी किया होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर है 7725044325। इस नंबर पर आप हमें अपनी क्वेरी, अपने जो डाउट्स है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, उसका जवाब हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।